इस दुनिया में जितने भी फूड है उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट है। हमारे खाने पीने की ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम कार्बोहाइड्रेट से बच नहीं सकते हैं। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देने का, ऊर्जा देने का भी काम करता है, लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट आपको मोटा बनाने का भी काम करता है। हालांकि अगर कैलोरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड फैट होता है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 4 कैलोरीज होती है। लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन रोल प्ले करता है वज़न बढ़ाने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं तो बॉडी में जाने के बाद में वो ग्लूकोज में बदलता है और हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। अब इस ग्लूकोज को कम करने के लिए पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन को ब्लड में भेजा जाता है। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में से ग्लूकोज को उठाना और बॉडी सेल्स तक पहुंचाना। अगर उस समय बॉडी सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता हुई तो वो ग्लूकोज को यूज़ कर लेते हैं, और अगर एनर्जी की आवश्यकता नहीं हुई तो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में बदल दिया जाता है, जिससे आपका बॉडी फैट बढ़ते जाता है। तो ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने का काम इंसुलिन का होता है। अब अगर आपके ब्लड में इंसुलिन और ग्लूकोज हर वक्त हाई रहता है तो इसका मतलब है कि आप बार बार खा रहे हैं, फ्रीक्वेंट ईटिंग कर रहे हैं, और ऐसा जब आप लंबे समय तक करते हैं तो आपके बॉडी सेल्स इंसुलिन को रिजेक्ट करने लगते हैं, बिकॉज सेल्स और एनर्जी नहीं चाहते हैं, और इंसुलिन ही ग्लूकोज को सेल्स तक ला रहा था तो सेल्स द्वारा इंसुलिन को ही रोक दिया जाता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है तो पैनक्रियास ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को ब्लड में भेजती है, जिससे आपके ब्लड में लगातार इंसुलिन का लेवल हाई रहता है, और इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से तेजी से ग्लूकोज को फैट में बदला जाता है, जिससे आपका फैट स्टोरेज बढ़ता है और आप मोटे होते चले जाते हो। इसलिए अगर वजन कम करना है तो इंसुलिन को कम रखना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि हम इंसुलिन को कम कैसे रखें, क्योंकि हर फूड में तो कार्बोहाइड्रेट है ही। तो फाइबर एकमात्र ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिससे इंसुलिन ट्रिगर नहीं होता है। इसके बाद है प्योर फैट, जैसे घी, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, फिश ऑयल, कोकोनट ऑयल। ये भी इंसुलिन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब फाइबर के साथ में दिक्कत यह है कि जब आप राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, समोसे कचौरी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, या फिर मैगी पास्ता खाते हैं, या मार्केट से मिलने वाली किसी भी फूड आइटम्स को खाते हैं, इवन फ्रूट्स भी खाते हैं, तो इन सभी फूड आइटम के साथ में दूसरे कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज। तो ये भी हमारे इंसुलिन को डिस्टर्ब करते हैं। अब यही सब चीज़ें हमारे डाइट का हिस्सा है, तो फाइबर के लिए इनको खाना बेड चॉइस है। फाइबर के लिए आपको नॉन स्टार्ची ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर, ककड़ी, लहसुन, प्याज, इनमें मौजूद फाइबर से आपका इंसुलिन ट्रिगर नहीं होता है, क्योंकि फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं, और फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पाचन तंत्र में कोई भी एंजाइम या मैकेनिज्म नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि फाइबर को डाइजेस्ट कौन करता है? तो आंसर है हमारी आंतों में उपस्थित फ्रेंडली माइक्रोब यानी हेल्दी बैक्टीरियाज। और बैक्टीरियाज फाइबर को तोड़ते हैं और फैट में बदलते हैं, जैसे ब्यूटरेट, जो एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, जिसे फिर हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी के लिए। इसलिए कीटो डाइट प्लान में भी, जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट 30 ग्राम से कम रखना होता है, उनमें भी इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए इन सब्जियों से मिलने वाले सैलेड को आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपको आंतों से संबंधित कोई समस्या नहीं है या फिर आपको ब्लोटिंग या गैस नहीं होती है। अब सब्जियों से फाइबर के अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर जैसे दूसरे मिनरल्स भी मिलते हैं। ये फास्टिंग के दौरान होने वाली थकान को कम करने में मदद करता है, मसल्स क्रैम्प्स और वीकनेस से बचाता है। इन सब्जियों से हमें विटामिन ए, विटामिन सी और फोलेट भी मिलता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्लोरोफिल, फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। कैरोटीनॉइड्स फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाता है। विटामिन के आपकी हार्ट हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है। और अगेन, हमारी बॉडी फाइबर को यूज़ नहीं करती है, फाइबर को यूज़ करते हैं माइक्रोब। इस तरह से हमारी आंतों में प्रेजेंट हेल्दी बैक्टीरिया का भोजन भी बन जाता है, और एज ए बाई प्रोडक्ट ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करते हैं। इससे वेट लॉस में मदद मिलती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, सेल्स तक सही से ग्लूकोज पहुँचता है, और आप दिन भर के कामों के लिए एनर्जेटिक रहते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें। आपके डाउट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।